हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि फ्रॉम जेडी स्टडी अब्रॉड। जैसे कि आपको पता है, डे बाय डे हमारे कई सारे वीडियोस आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे बैचेस अभी डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इसी तरह से आज हमारे साथ एक पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं साथ में। तो आइए जानते हैं इनसे कि जेडी स्टडी अब्रॉड के साथ इनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए बेटा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, कहाँ से हो आप? मैं एटा से हूँ। एटा से, ओके। तो प्रिया, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो? मैम मैं मारी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हूँ। अच्छा, फ्लाइट कब की है आपकी? 18 जनवरी। ओके, तो बेटा, आपको जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में कैसे पता चला था? मैम मुझे यूट्यूब से पता चला था। आपकी ओके। काफ़ी सारी वीडियोस उस पर अपलोडेड हैं, तो मैंने वहाँ से पता किया था। अच्छा, ओके। तो जैसे जेडी स्टडी अब्रॉड के बारे में आपको पता चला, तो आपने फिर किस तरह से अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की? मैम मैंने जो यूनिवर्सिटी देखी थी, तो मैं यहाँ पे जब आई थी, यहाँ पे विजिट किया था, तो सर ने हमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई थी, जिसमें से मारी स्टेट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छी है और गर्ल्स की सेफ्टी बहुत अच्छी है। इसी वजह से मुझे मारी स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी लगी। अच्छा, ओके। तो जैसे मारी स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया गया था, तो इसके बाद आपने अपना काउंसलिंग सेशन लिया। काउंसलिंग सेशन के बाद आपका बेटा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे हुआ? मैम यहाँ पे जो प्रोसेस सर ने हमें सारी चीज़ें बताई थी, जी। उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेस करवाया गया था, उसके बाद पासपोर्ट उसके बाद इनविटेशन लेटर आया, उसके बाद टिकट हुई। अब 18 को जाना है। अच्छा, ओके। तो ये जो भी सारे आपके प्रोसेस हुए, इन प्रोसेस में कहीं से आपको लगा कि कोई आपको प्रॉब्लम आई, या बेसिकली कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें कहीं से कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो बहुत ओवर टाइम उसमें चला जाता है एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने में। तो कोई ऐसी दिक्कत आपको आई आपके प्रोसेस में? नो मैम, सारा सब कुछ इजीली हो गया था। ओके। तो बेटा, जैसे कि आपने बताया हुआ था कि आपने पहले भी एडमिशन्स वगैरह अपना कन्फर्म करा था, बट वहाँ पे आपको क्या इश्यूज़ आए थे? तो क्या आप थोड़ा शेयर कर सकते हो? मैम मैंने पहले जो एडमिशन प्रोसेस किया था, जो यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी थी, बट वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, ओके। हॉस्टल सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, बस इसी वजह तो से। मतलब किस तरह की बेटा दिक्कतें थी वहाँ पे हॉस्टल्स में? जैसे भी आपने बोला कि सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, तो मतलब क्या इश्यूज़ हुए आपको? मैम वहाँ पे जो रूम्स थे, जी। वो सेपरेट नहीं थे, अच्छा। वॉशरूम्स वगैरह और जो फूड था, क्वालिटीज़ वगैरह थोड़ा अच्छा नहीं था। अच्छा, ओके। तो मतलब वहाँ पे जो रूम्स हैं, जैसे आप एज़ अ गर्ल हो, तो सेपरेट थे नो या फिर मैम, किस तरह से थे? सेपरेट नहीं थे, बॉयज़ और गर्ल सब साथ में ही रह रहे थे। ओके। सेपरेट रूम भी नहीं थे, सेपरेट फ्लोर्स भी नहीं थे, अच्छा। कंबाइन था सब कुछ। ओके, ओके। तो आप बेटा जब यहाँ से वहाँ पे पहुँचे थे, तो क्या आपको पिकअप वगैरह किया गया था वहाँ पे? हाँ, पिकअप किया गया था। ओके। तो बेसिकली इसीलिए ही हम लोग जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग उनको न्यू यूनिवर्सिटीज़ में जाने से मना करते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर वो नई होती है, वहाँ पे भी एक भी बैच क्वालिफाइड नहीं है, या 3rd या 4th बैच अभी नहीं गया हुआ है, तो वहाँ पे बेसिकली बच्चों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अपना एडमिशन लें, तो आप एक सही कंपनी और सही कंसल्टेंट के थ्रू लें। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चों को सस्ता बता के भेज देती हैं, या मतलब इस तरह से, लेकिन बच्चों को फिर वहाँ पे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी बेटा, जेडी स्टडी अब्रॉड से जैसे आप मिले, आप सर से मिले, तो अब तो आप जाने वाले हो, तो कैसा फ़ील हो रहा है? कॉन्फिडेंट हो, या अभी भी जो चीज़ें हुई हैं थोड़ी माइंड में चल रही हैं, नर्वसनेस है अभी भी? मैम थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस रहता ही है, तो पहले जो फेस किया उसको लेकर थोड़ा-सा है, बट हाँ, कॉन्फिडेंट तो हूँ। ओके। तो बेटा, आप फ्यूचर में क्या सोचा है? कौन से डॉक्टर बनना चाहते हो आप? मैम मुझे सर्जन बनना है। ओके। ओके, तो ऑल द बेस्ट बेटा। आई होप आप अपने फैमिली के एंड अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट करें, एंड थैंक यू फॉर द रिव्यू। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आज हमारे साथ पेरेंट्स भी हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका जेडी स्टडी अब्रॉड के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो सर। जी, सर, आप अपना गुड नेम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं बेसिकली अलीगंज से बिलोंग करता हूँ, एटा में रह रहा हूँ। ओके, तो सर आपकी बच्ची जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे, और बच्ची अपने फ्यूचर बनाने जा रही है मेरी, तो बट नेचुरल अच्छा ही लगेगा मुझे।
ओके। तो सर जैसे बेसिकली आपने कैसे डिसाइड किया कि बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहिए? बच्चे को 2 बार बच्चे ने पेपर दिए थे मेरे ने, और ओके। हाँ, ये थोड़ी दिक्कतें रही थी मेरे साथ क्योंकि मैं नया था इस क्षेत्र में। जी। तो कायदा में तो इसको पहले ही भेज देना चाहिए था मुझे अब्रॉड। कम पैसे में हो जाता है, सरकारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी हॉस्टल है। जी। इंडिया में प्राइवेट हॉस्टल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ से चौथाई पैसों में जब वहाँ पे अब्रॉड हो रही है, अब्रॉड और एमबीबीएस हो रही है। और रही बात नेक्स्ट एग्जाम की, नेक्स्ट एग्जाम यहाँ भी बच्चों को देना है, वहाँ के भी बच्चों को देना है, तो बेटर है जी। हमारे लिए कि हम अब्रॉड चूज करें। जी, सर एक्चुअली ये कन्फ्यूज़न काफ़ी सारे पेरेंट्स को अभी भी है। उनको ये लगता है कि यहाँ पे अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, अगर बाहर जा रहा है तो एग्ज़ाम देना है। नहीं, हाँ, गवर्नमेंट ये ने डाउट्स क्लियर भी कर दिया हैं। ना ये चीज। तो जी। गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर कर चुकी है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही देना है। जी, अब वो रूप अलग हो सकता है उसका, वो एक अलग चीज बिल्कुल। है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम दिए बिना आपको एमबीबीएस का लाइसेंस नहीं मिलेगा। यस सर, वो तो हाँ है। बाकी सर अभी जैसे बच्चे का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहा, आप आए, सर से मिले तो क्या लगा, मतलब आप सर कॉन्फिडेंट हैं बच्चे को भेजने के लिए? जी, 100% कॉन्फिडेंट हूँ मैं। और प्रदीप जी अपने आप में एक अच्छे आदमी हैं, और अनुभवी तो है ही खैर। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और जानकारी मिली थी इसीलिए मैं यहाँ आया था। रहने वाला एटाकुम आगरा मेरे पास में है, जी, फिर भी मैं कानपुर चल के आया 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, तो जी, कुछ न कुछ तो है यहाँ पे। और बाकी तो मार्केट में कई लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल सर। है ना। एक विश्वास होता है, और वो विश्वास यहाँ मुझे मिला। और आगे देखते हैं कि अगर वास्तव में अच्छी चीज है तो फिर मार्केट में और भी बच्चे हैं हमारे पास। जी। ओके। तो सर इसी तरह से हमारे चैनल पे कई सारे पेरेंट्स हैं, कई जी, सारे स्टूडेंट हैं, तो सर ऐसे पेरेंट्स या स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साइड से? एज ए पेरेंट मैं स्टूडेंट के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा, आप पहली बार नीट का एग्जाम क्लियर करो। और अगर बढ़िया नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, यहाँ पे प्राइवेट की जगह सरकारी अगर कॉलेज मिल रहा है तो ले लो। जी, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं है, पैसे की बर्बादी है। सबसे बड़ी बात है, ये लोग पहले तो पैसा तय कर देते हैं कि इतना फीस लगेगी, उसके बाद हॉस्टल चार्ज, फिर बैक लगाते हैं, जी, री लगाते हैं बच्चों की। और मतलब जो 1 करोड़ की एमबीबीएस है वो 1.5 करोड़ में पड़ती है जाके। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ वाली एमबीबीएस 1.5 करोड़ में पड़ती है जाके। बीच बीच में लूटते हैं, ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को बैठाल के अपने हुँ। ऑफिस में। तो ये चीज थोड़ी गलत है, और ऐसा नहीं इतना होना इतना चाहिए। सब करने के बाद भी फिर बच्चे को एट लास्ट स्टेप लाइसेंस एग्ज़ाम पे ले आया लाइसेंस जा एग्जाम सकता देना ही है। आपको है, और ये क्लियर हो चुका है। बीएमएस में तो शायद बहुत पहले कर दिया था जहां जी, तक मुझे पता है, जी, जी, और एमबीबीएस में भी कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम देना ही देना है, सभी को देना जी, ऑलमोस्ट अब सारे कोर्सेज़ में है। होता जा रहा है। तो अब मेन ये है कि आप प्रैक्टिकली कितना सीख रहे हैं, ये चीज़ बहुत जी। ज़्यादा डिपेंड करती है। और फिर वहां पे देखिए, भले ही डॉक्टर इंडिया से बन जाए आप, अभी भी आप किसी भी डॉक्टर का आप लेटर पैड है या प्रिस्क्रिप्शन लेटर उठा के देख लो, उसमें अमेरिका, जर्मनी, रूस, किर्गिस्तान यहाँ की डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं ये जी, लोग। बिल्कुल। एमबीबीएस तो इंडिया से कर लेते हैं वो लोग, एमएस एमडी भी कर लेते हैं, पीजी भी कर लेते हैं, लेकिन जो अलग से डिग्रियां हैं वो ज्यादातर विदेशों की हैं। जी, तो क्यों ना आप अपने बच्चों को विदेश से एमबीबीएस कराएं, बिल्कुल सर। वो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ओके, थैंक यू सर। बाकी आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, इससे हमारे जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जी, सो थैंक यू सर। ठीक है मैडम, थैंक यू।